हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी एकेडमी में। आज हम देखेंगे मैट्रिक फाइनल एग्जाम 2025 के समांतर श्रेणी के काफ़ी महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे कर दें ताकि वीडियो का आने वाला नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या करें, निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी और एनवा पद एन दिया है। तो हमें क्या निकालना है इसमें, तो जो पद खाली है उसको निकालना है। तो क्या दिया है पहला में, तो पहला में हम लोग को दे दिया है ए का मान। तो ए का मान कितना दिया है, तो ए का मान हम लोग को दे दिया है कितना, तो ए का मान 7 दे दिया है। और डी का मान कितना दिया है, तो डी का मान हम लोग को दे दिया है 3। कितना दिया है, 3 दिया है। और एन का मान कितना दिया है, तो एन का मान हम लोग को 8 दे दिया है। क्या दे दिया है, 8 दे दिया है। तो हम लोग को एन का मान निकालना है। क्या निकालना है, एन का मान निकाला है। तो हम आप लोग को पिछले वीडियो में क्या एन का फॉर्मूला बताए तो क्या होता है एन का फॉर्मूला, तो एन बराबर होता है ए प्लस क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो एन को एन ही लिख देंगे, बराबर है तो बराबर देंगे। ए का मान कितना है, तो क्वेश्चन में ऑलरेडी ए का मान दे दिया है कितना, तो 7 दे दिया है। प्लस है तो प्लस लिखेंगे। एन का मान कितना है, तो एन का मान क्वेश्चन में दिया था 8 दिया है। और माइनस 1 है तो 1 लिख देंगे। और डी का मान कितना है, तो डी का मान 3 है तो 3 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, एन को एन ही रहने देंगे और बराबर है तो बराबर लिख देंगे। 7 को 7 लिख देंगे, 7 लिख देंगे। प्लस है तो प्लस, और 8 में से 1 जाएगा तो कितना बच जाएगा, तो यहाँ पे 7 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 7 बच जाएगा। और 3 गुणा में है तो गुणा में लिख देंगे। अब क्या करेंगे, एन को फिर एन ही लिखेंगे, बराबर है तो बराबर देंगे। 7 है तो 7 और प्लस 7 तरीके कितना होता है, तो 21 होता है। कितना होता है, 21 होता है। तो एन को एन बराबर क्या हो जाएगा, तो एन बराबर हो जाएगा 7 प्लस 21 कितना हो जाएगा, तो ये 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। जो एन का मान हम लोग को आ गया कितना, तो एन का मान हम लोग को पहला में कितना आ गया, तो 28 आ गया। कितना आ गया, 28 आ गया। इसी तरह निकालना है। अब दूसरे में क्या निकालना है, तो डी का मान निकालना है। क्या किसका निकालना है, तो डी का मान निकालना है। तो चलिए इसे मिटा कर यहीं पे हम डी का मान निकाल देते हैं। आप लोग को ठीक से बनाना होगा। आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा, तभी आप लोग को समझ में आएगा। अन्यथा क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो बोर्ड एग्जाम में दिक्कत होगा आप लोग को। तो चलिए आप दूसरा क्वेश्चन बना देते हैं। क्या कह रहा है दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया है, तो ए का मान दे दिया है। दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया है, तो ए का मान कितना दिया है, तो ए का मान -18 दिया है। कितना दिया है, -18। और डी का मान हम लोग को निकालना है, तो डी को वैसे ही रहने देंगे, डी को ऐसे रहने देंगे। अब एन का मान कितना दिया है, तो एन का मान हम लोग को 10 दे दिया है। कितना दिया है, 10 दे दिया है। और एन का मान कितना दिया है, तो एन का मान हम लोग को 0 दिया है। कितना दिया है, 0 दिया है। तो चलिए फार्मूला पर रख देते हैं। तो फार्मूला क्या होता है, तो एन बराबर होता है ए प्लस क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। एन का मान कितना है, तो एन का मान क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दिया है 0, बराबर है तो बराबर देंगे। ए का मान कितना है, तो ए का मान -18 है। कितना है, -18 है। प्लस है तो प्लस लिखेंगे। और क्या निकालना है, एन का मान कितना दिया है, तो एन का मान हम लोग को दे दिया है 10। और -1 है तो 1 लिखेंगे। और डी है तो डी लिख देंगे। अब क्या करेंगे, तब 0 है तो 0 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे -18 है तो 18 लिख देंगे। और प्लस है तो प्लस देंगे। और ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 में से 1 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इंटू डी है तो डी। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देख रहे हैं -18 है, बराबर के उधर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, +18 हो जाएगा। बराबर है तो बराबर देंगे। और 9 में डी से गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो 9d हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9d हो जाएगा। फिर 18 है तो 18 लिख देंगे। और देख रहे हैं 9 उधर गुना में, बराबर की इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। और डी को वहीं पे रहने देंगे। और 9 दूना कितना होता है, तो 18 होता है। तो डी का मान यहाँ से कितना निकल गया, यानी सार्वंतर का मान हम लोग को 2 निकल गया। कितना निकल गया, सार्वंतर का मान हम लोग को 2 निकल गया। तो यहाँ पे डी का मान भर देंगे क्या, तो 2 भर देंगे। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसे मिटाकर वहीं पे बना देते हैं। आप लोग को काफी आसान क्वेश्चन है, बस आप लोग को फार्मूला याद रहना चाहिए। फार्मूला नहीं याद होगा तो कुछ नहीं होगा। बोर्ड एग्जाम में कितना बार फार्मूला ही पूछ देता है। बताइए, एन का फार्मूला क्या होता है, एस एन का फार्मूला क्या होता है, डी निकालने का फार्मूला क्या होता है, ए किसे कहते हैं, सब बोर्ड एग्जाम में पूछता है। ऑब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव में तो ये 2 नंबर का पूछेगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है,
3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ए का मान कितना दिया है, तो ए का मान नहीं दिया है, तो इसमें ए का मान हम लोग को निकालना है। 3 नंबर में क्या निकालना है, ए का मान निकालना है, तो ए को ऐसे ही रहने देंगे। अब क्या दिया है, तो डी का मान दे दिया है, तो डी का मान कितना दिया है, तो डी का मान -3 दिया है। कितना दिया है, -3 दिया है। और एन का मान कितना दिया है, तो एन का मान हम लोग को 18 दिया है। कितना दिया है, एन का मान 18 दिया है। और एन का मान कितना दिया है, तो एन का मान हम लोग को -5 दे दिया है। कितना दिया है, -5 दिया है। तो हम लोग को किसका मान निकालना है, तो ए का मान निकालना है। तो ए किस तरह निकलेगा, तो एन का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो एन को एन ही लिखेंगे। एन का मान कितना है, तो क्वेश्चन में दे दिया है -5। कितना दिया है, -5। ए का मान क्या है, तो ए का मान हम लोग को निकालना है, तो ए को वैसे ही रहने देंगे। एन का मान कितना है, तो एन का मान 18 है। कितना है, 18 और -1 है, तो 1 लिख देंगे। और डी का मान कितना है, तो डी का मान -3 है, तो -3 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, -5 है तो -5 लिख देंगे, बराबर है तो बराबर ए का मान निकालना है, तो ऐसे ही रहने देंगे। प्लस है तो प्लस लिखेंगे। 18 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। इंटू कितना है, तो -3 है। कितना है, -3 है। यहाँ पे -5 है तो -5 लिखेंगे। ए का मान निकालना है, तो ऐसे ही रहने देंगे। और 17 दिए कितना हो जाएगा, तो 17 दिए 51 होगा, लेकिन माइनस में होगा। क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। 51 कितना होगा, माइनस में हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे -5 है तो 5 लिखेंगे। और बराबर ए है तो ए लिख देंगे। और प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे कितना 51 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। तो -5 को 5 दिख रहे हैं, उधर माइनस में 51 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में 51 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, प्लस में 51 बराबर ए हो जाएगा। तो 51 में से 5 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो ए का मान हम लोग को आ जाएगा। 51 में से 5 चला जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, तो 46 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 46 आ जाएगा। तो ए का मान हम लोग को कितना आ गया, तो ए का मान हम लोग को 46 आ गया। कितना आ गया, तो ए का मान हम लोग को 46 आ गया। तो ए का मान यहाँ पे कितना रख देंगे, 46 रख देंगे। आप लोग को इसी तरह बनाना है। बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल आसान क्वेश्चन पूछने वाला है। अब चलिए अगला क्वेश्चन, इसको मिटाकर बना लेते हैं। आप लोग को सब याद रखना है। ए किसे कहते हैं, डी किसे कहते हैं, एन किसे कहते हैं, एन किसे कहते हैं। पिछले वीडियो में हम सारा बता दिए और फिर बता देंगे। ए को प्रथम पद कहते हैं, डी को सार्वंतर कहते हैं, एन को कौन सा पद है, और एन का क्या होता है, अंतिमवा पद है। तो ये आप लोग को सारा याद रखना है किसे कहते हैं। क्वेश्चन बना लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, ए का मान दिया है। तो ए का मान क्वेश्चन में कितना दे दिया है, तो ए का मान दे दिया है -18.9 दे दिया है। और डी का मान कितना दिया है, तो डी का मान हम लोग को 2.5 दिया है। कितना दिया है, 2.5 दिया है। और एन का मान कितना दिया है, तो एन का मान हम लोग को दिया है 3.6 दिया है। 3.6 दिया है, तो एन का मान पूछ रहा है। तो एन का पहले फॉर्मूला लिखेंगे। एन बराबर क्या होता है, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। एन का मान कितना है, तो एन का मान 3.6 है। 3.6 लिख देंगे। और ए का मान कितना दिया है, तो ए का मान दिया है क्वेश्चन में -18.9 दे दिया है। कितना दिया है, -18.9 दिया है। प्लस है तो प्लस लिखेंगे। एन का मान निकालना है तो वैसे ही रहने देंगे। और एन माइनस 1 और डी का मान कितना है, तो डी का मान हम लोग है 2.5। कितना है, 2.5 को अब क्या करेंगे, यहाँ पे 3.6 को 3.6 ही लिखेंगे। और देख रहे हैं इधर माइनस में बराबर की इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, तो प्लस में हो जाएगा। तो 18.9 ये प्लस में हो जाएगा। बराबर है तो बराबर देंगे। एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है, तो डी का मान 2.5 है, तो वहीं पे लिख देंगे। और इसको जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो इसको जोड़ेंगे तो 22.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 22.5 आ जाएगा। बराबर है तो बराबर देंगे। और एन माइनस 1 है तो 1 लिखेंगे। और यहाँ पर देख रहे हैं कितना है, 2.5 है। 2.5 है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 22.5 को 5 ही लिखेंगे। और देख रहे हैं इधर 2.5 गुणा में है, बराबर की इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, तो भाग में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। बराबर n माइनस 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, n माइनस 1 बराबर देंगे। और 9 और देख रहे हैं प्लस उधर माइनस है, 1 बराबर की इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और बराबर n लिख देंगे। तो n बराबर कितना आ जाएगा, तो 9 और ये कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। 9 ये कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। तो n का मान हम लोग को निकालना था, तो n का मान कितना निकल गया, तो 10 निकल गया। कितना निकल गया, 10 निकल गया। अब चलिए एक और क्वेश्चन बच रहा है इसमें का, तो वो भी बना लेते हैं। चलिए आप लोग को ठीक से बनाना होगा और ठीक से कटाना होगा, तभी नहीं तो मैथ में प्लस माइनस ही दिक्कत करता है। वो गलत होगा तो सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आप लोग को ठीक से बनाना होगा। प्लस माइनस देखकर जो प्लस उधर आता है बराबर की इधर आता है तो माइनस हो जाता है।
और उधर गुणा में रहता है बराबर के, और इधर आता है तो क्या हो जाता है, भाग में हो जाता है। ये सारा आप लोग को बेसिक नॉलेज आना चाहिए। अब चलिए क्या कर लेते हैं, लास्ट वाइज इसमें का क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कर रहा है क्वेश्चन, ए का मान दिया है, तो ए का मान हम लोग को कितना दे दिया है, तो ए का मान हम लोग को दे दिया है, इसमें ए का मान दे दिया है 35 दे दिया है। कितना दे दिया है, ए का मान 35 दे दिया है। डी का मान कितना दिया है, तो डी का मान हम लोग को 0 दे दिया है। और एन का मान कितना दे दिया है, तो एन का मान हम लोग को 105 दे दिया है। कितना दे दिया है, 105। तो हम लोग का एन का मान पूछ रहा है, तो चलिए एन का मान हम लोग निकाल दे रहे हैं। तो एन बराबर क्या होता है, तो एन बराबर फॉर्मूला याद रखना है, एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। एन का मान हम लोग को निकालना है, तो वैसे ही रहने देंगे, बराबर देंगे। ए का मान कितना है, तो 35 है, और प्लस है तो प्लस लिखेंगे। एन का मान कितना है, तो एन का मान हम लोग को कितना है, तो 105 है। कितना है, 105 माइनस 1 है तो 1 लिखेंगे। और डी का मान कितना है, तो 0 है। कितना है, 0 है। तो एन बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 35 और प्लस 105 में से 1 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, तो 104 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 104। और डी का मान कितना है, तो 0 है, तो 0 लिख देंगे। एन बराबर क्या हो जाएगा, 35 को 35 लिख देंगे, और ये गुणा करेंगे 104 में 0 से, तो ये 0 हो जाएगा। तो एन का मान हम लोग को कितना आ गया, तो एन का मान हम लोग को 35 आ गया। कितना आ गया, 35 आ गया। यही हम लोग को एन का मान निकालना था, तो एन का मान हम लोग को कितना निकल गया, तो 35 निकल गया। आप लोग को ठीक से बनाना होगा और फार्मूला हर हाल में आप लोग को याद रखना होगा। अब चलिए अगला इसमें का क्वेश्चन क्या कर रहा है देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है एपी 10 7 4 का 30वां पद ज्ञात करें। तो 30वां पद चलिए हम ज्ञात कर देते हैं। तो इसमें ए और डी का मान हम लोग को लिखना पड़ेगा। तो ए का मान कितना दिया है, तो जो प्रथम पद होता है वही ए का मान होता है। तो ए का मान कितना दे दिया है, तो ए का मान हम लोग को 10 दे दिया है। कितना दिया है, क्वेश्चन में 10 दिया है। और डी भी निकालना पड़ेगा। तो डी का भी पिछले वीडियो में आप लोग को फार्मूला बताए थे, आगे वाले पद में से जस्ट उसके पीछे वाले पद को घटाने से क्या निकलता है, तो डी का मान निकलता है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, तो A2 - 7 होता है। क्या होता है, A2 - 7। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, A2 का मान कितना है, तो 7 है, और A1 का मान कितना है, तो 10 है। कितना है, तो 10 है। तो -10 में से 7 चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा। अब चलिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, एपी 10, 7, 4 का 30वां पद है। तो चलिए 30वां पद निकाल देते हैं। तो इसमें ए और डी का मान निकालना पड़ेगा, और ए एन का मान हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, एपी 10, 7, 4 का 30वां पद है। तो चलिए 30वां पद निकालने के लिए ए का मान मालूम होना चाहिए, डी का मान मालूम होना चाहिए, और एन का मान मालूम होना चाहिए, तभी निकलेगा 30वां पद। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो ए का मान कितना है, तो ए का मान क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दिया है। जो प्रथम पद होता है वही ए का मान होता है। तो ए का मान दे दिया है 10। अब चलिए डी का किस तरह निकलता है, यानी सारांतर कैसे निकलता है, तो आगे वाले पद में से जस्ट उसके पीछे वाले पद को घटाने से क्या निकलता है, तो डी का मान निकलता है। तो डी का फॉर्मूला क्या होता है, तो A2 - A1 होता है। क्या होता है, A2 - A1 होता है। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, A2 का मान कितना है, तो 7 है, और A1 का मान कितना है, तो ये 10 है। कितना है, तो 10 है। तो इसको जोड़ेंगे लो, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये -3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो -3 हो जाएगा। डी का मान कितना निकल गया, -3 निकल गया। ए का मान हम लोग को निकल गया कितना, तो 10 क्वेश्चन में दिया था। और एन का मान कितना है, तो एन का मान हम लोग को दे दिया है क्वेश्चन में 30 दे दिया है। कितना दे दिया है, 30 दिया है। तो एन का मान हम लोग को निकालना है। तो चलिए एन का मान हम लोग निकाल देते हैं। तो एन का फॉर्मूला क्या होता है, तो एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। आप लोग को फॉर्मूला हर हाल में याद रखना होगा, अन्यथा क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो एन को एन ही रहने देंगे, बराबर है तो बराबर देंगे। ए का मान कितना है, तो ए का मान 10 है, प्लस है तो प्लस देंगे। एन का मान कितना है, तो एन का मान 30 है, और -1 है तो 1 लिख देंगे। और यहाँ पे डी का मान कितना है, तो डी का मान -3 है। कितना है, डी का मान -3 है, तो -3 लिख देंगे। और एन है तो एन का मान निकालना है, वैसे ही रहने देंगे। यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस कर देंगे। ये करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये 29 हो जाएगा। 30 में से 1 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। और -3 है तो -3 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, एन बराबर क्या लिख देंगे, तो ये 10 है तो 10 लिख देंगे, और प्लस है तो प्लस, और 29 में -3 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा,
तो ये कितना आ जाएगा, -87 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -87 आ जाएगा, -87 आ जाएगा। तो -87 यहाँ पे क्या हो जाएगा, n बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 और माइनस हो जाएगा 87। क्या हो जाएगा, 87। तो n का मान कितना आ जाएगा, तो n का मान हम लोग आ जाएगा -87 में से जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 10, तो ये आ जाएगा -77। कितना आ जाएगा, -77। तो n का मान हम लोग को कितना निकल गया, तो -77 निकल गया। कितना n का मान हम लोग को कितना निकल गया, तो -77 निकल गया। एक कितना दिया है, तो 97 दिया है, B 77 दिया है, C -77 दिया है, D -87 दिया है। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये -77 यानी C नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसी तरह का क्वेश्चन बना लेते हैं। और ये 3 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, AP -3, -1/2 और 2 का 11वां पद है। तो 11वां पद निकालना है हम लोग को। तो चलिए उसको भी निकाल लेते हैं, चलिए इसे भी निकाल लेते हैं। तो A का मान कितना है, तो A का मान क्वेश्चन में हम लोग को दे दिया है। ए बराबर कितना दिया है, तो ए बराबर -3 दिया है। ए बराबर -3 दे दिया है। डी का मान कैसे निकलेगा, तो A2 -A1 से निकलेगा। किससे निकलेगा, A2 -A1 से निकलेगा। तो डी को डी ही लिख देंगे। A2 का मान कितना है, तो -1/2 है। कितना है, -1/2 है। और माइनस ए है फार्मूला का, और क्वेश्चन का कितना है, तो -3 है। तो -3 लिख देंगे। इसके क्या नीचे छुपा रहता है, तो 1 छुपा रहता है। तो डी बराबर क्या हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा, -1/2। और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 3/1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3/1। डी बराबर क्या हो जाएगा, तो डी बराबर हो जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे -1 हो जाएगा, और प्लस है तो प्लस लिख देंगे, और 1 में 2 से भाग देंगे तो 2, और 2 में 3 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इसको जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो ये 5/2 आ जाएगा। यानी डी का मान कितना आ गया, तो डी का मान हम लोग को आ गया 5/2। कितना आ गया, 5/2। डी का मान कितना आ गया, तो 5/2। और एन का मान कितना दे दिया है, तो एन का मान हम लोग को 11 दे दिया है। कितना दे दिया है, 11 दे दिया है। तो क्या निकालना है, एन का मान निकालना है। तो चलिए एन का मान निकाल देते हैं। तो एन बराबर क्या हो जाएगा, तो एन का फॉर्मूला आप लोग को हर हाल में याद रखना होगा। एन बराबर क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी होता है। a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो एन को एन ही लिख देंगे। क्या करेंगे, एन को एन ही लिख देंगे, और बराबर है तो बराबर देंगे। ए का मान कितना है, तो ए का मान -3 है। कितना है, -3। प्लस है तो प्लस लिखेंगे। एन का मान कितना है, तो एन का मान 11 है। कितना है, 11। माइनस है तो माइनस कितना है, तो 1 है। और डी का मान कितना है, तो 5/2 है। कितना है, डी का मान 5/2 है। तो अब क्या करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे। तो एन को एन ही रहने देंगे, बराबर है तो बराबर लिखेंगे। -3 है तो 3 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 11 में से 1 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। और 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, तो 5/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, गुणा है तो 5/2 हो जाएगा। तो 2 से 10 कट जाएगा 5 बार में। कितना कट जाएगा, 5 बार में। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे एन को एन ही लिख देंगे, बराबर है तो बराबर देंगे। -3 है तो -3 प्लस कितना हो जाएगा, 50-25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50-25। तो यहाँ पे हो जाएगा 25। अब क्या करेंगे, एन को एन ही लिखेंगे, बराबर है तो बराबर दे देंगे। अब क्या करेंगे, ये जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो ये 22 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा। तो एन का मान हम लोग को कितना निकल गया, तो एन का मान हम लोग को 22 निकल गया। एन का मान कितना निकल गया, तो एन का मान हम लोग को 22 निकल गया। अब लोग को ठीक से बनाना है तभी आंसर आएगा, अन्यथा आंसर नहीं आएगा। अब चलिए अगला इसमें का क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 होगा। तो इसमें क्या पूछ रहा है, कौन सा पद 78 होगा। तो हम आप लोग को बताना है कौन सा पद 78 होगा। तो चलिए हम आप लोग को बता दें कौन सा पद 78 होगा। तो इसमें A का मान निकालना होगा, D का मान निकालना होगा, और n का मान कितना दिया है, तो 78 दिया है। तो n का मान 78 दिया है, तो n का मान हम लोग को निकालना है। तो a का मान कितना दे दिया है, तो a का मान हम लोग को दे दिया है 3 दिया है। कितना दिया है, 3 दिया है। और d का मान कितना दिया है, तो d का मान हम लोग को दे दिया है। d का निकाल लेते हैं, तो A2 A1 से निकाल लेते हैं। A2 A1 से, तो d बराबर क्या हो जाएगा, तो d बराबर A2 का मान कितना है, तो 8 है। और A1 का मान कितना है, तो 3 है। तो ये जुड़े घटेगा तो कितना हो जाएगा, 8 में से 3 चला जाएगा तो ये 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो a का भी मान निकाल ली, और d का भी मान निकाल ली, और n का मान कितना है, तो n का मान हम लोग को दे दिया है 78। कितना दे दिया है, 78 दे दिया, 78 दे दिया है। तो अब क्या करेंगे, हम लोग n का मान निकालेंगे। तो चलिए फार्मूला रख कर निकाल लेते हैं n का मान। तो n बराबर क्या फार्मूला होता है, तो a प्लस n-1 इंटू डी होता है। क्या होता है, a बराबर
एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो एन का मान कितना है, तो एन का मान हम लोग को 78 दे दिया है। कितना दे दिया है, 78 दे दिया है। बराबर है तो बराबर देंगे, ए का मान कितना है, तो ए का मान 3 है, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। एन का मान कितना है, तो एन का मान हम लोग को निकालना है तो वैसे ही रहने देंगे, -1 है तो 1 लिखेंगे। डी का मान कितना है, तो डी का मान हम लोग को आया है 5। कितना आया है, 5 आया है। बराबर है तो बराबर देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 78 है तो 78 लिख देंगे, और देख रहे हैं +3 है, बराबर की इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। और n-1 इंटू कितना है, तो d का मान 5 है तो 5 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे तो सॉल्व करेंगे तो ये कितना, 78 में से 3 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। 75 बराबर क्या हो जाएगा, n-1 इंटू 5 हो जाएगा। n-1 इंटू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा तो 5 लिख देंगे। अब चलिए इसको आगे फिर सॉल्व कर देंगे तो 75 को 75 ही लिख देंगे, और बट्टा में देख रहे हैं इधर 5 गुणा में है, बराबर की इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो n-1 बच जाएगा यहाँ पे, तो n-1 ही लिख देंगे। अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो इसको कटाएंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 एकम 5 और बचा 25, तो यहाँ पे 15 आ जाएगा। तो n का मान कितना निकल जाएगा, तो ये 15 को 15 लिख देंगे, और देख रहे हैं उधर -1 है, बराबर की इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, तो +1 लिख देंगे। बराबर क्या लिख देंगे, तो n लिख देंगे। क्या लिख देंगे, n लिख देंगे। तो 15 एक कितना हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा। 16 बराबर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो n का मान हम लोग को कितना निकल गया, तो n का मान हम लोग को 16 निकल गया। यही n का मान पूछ रहा था, तो n का मान कितना आ गया, तो 16 आ गया। कितना आ गया, 16, जो बिल्कुल ही राइट आंसर है। आप लोग एक बार 2 बार प्रैक्टिस करिएगा तो जरूर समझ में आएगा, और वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है आप लोग को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। 5 नंबर, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात करें। तो क्या करना है, इसमें रिक्त पदों को ज्ञात करना है। तो चलिए इसे ज्ञात कर देते हैं। तो ए का मान कितना दिया है, तो ए का मान दे दिया हम लोग का कितना, तो 2 दे दिया है। कितना दे दिया है, 2 दे दिया है। और पहला और दूसरा पद कितना, तीसरा पद कितना दिया है, तो तीसरा पद दे दिया है हम लोग को A3 का मान। तो A3 का किस तरह लिखाता है, A + 2D होता है। क्या होता है, A + 2D होता है। A + 2D बराबर कितना दिया है, तो 26 दे दिया है। कितना दे दिया है, 26 दे दिया है। तो अब क्या करेंगे, A का मान इसमें रख देंगे, और क्या करेंगे, तो निकाल देंगे तो निकल जाएगा। तो A का मान चलिए इसमें रख देते हैं। तो A का मान कितना है, तो 2 है तो 2 रख देंगे, प्लस है तो प्लस लिख देंगे, और 2, और D का मान निकालना है तो D का मान निकाल देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 26 है तो 26 लिख देंगे। क्या करेंगे, 26 है तो 26 लिख देंगे, 26 लिख देंगे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देख रहे हैं 2D को 2D लिख देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, 26 है तो 26, और देख रहे हैं प्लस में तो ये माइनस, बराबर के उधर चला जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो 2D बराबर क्या हो जाएगा, तो 2D बराबर हो जाएगा 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो ये D का मान किस तरह निकलेगा, तो D को D ही रहने देंगे, और 24 को 24 ही रहने देंगे। और देख रहे हैं D उधर 2 गुणा में है, बराबर की इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो कितना, 12 दूना कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। तो D का मान हम लोग को कितना निकल गया, तो D का मान हम लोग को निकल गया 12 निकल गया। कितना निकल गया, 12 निकल गया। अब A का मान हो गया, D का मान हो गया, तो हमें दूसरा पद निकालना है। तो दूसरा पद के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो दूसरा A2 का फॉर्मूला क्या होता है, तो A + D होता है। क्या होता है, A + D होता है। तो A का मान कितना है, तो A का मान हम लोग को 2 है, और प्लस D का मान कितना है, तो D का मान हम लोग को है 12 है। कितना है, 12 है तो 12 लिख देंगे। कितना है, 12 है तो 12 लिख देंगे। तो A2 का मान कितना आ गया, तो 12 और 2 कितना आ गया, तो A2 का मान हम लोग को 14 आ गया। A2 का मान कितना आ गया, तो A2 बराबर यहाँ पे क्या लिख देंगे, तो A2 का मान हम लोग को 14 आ गया। A2 का मान कितना आ गया, तो 14 आ गया। तो 14 लिख देंगे। यहाँ पे ब्रेक बॉक्स में क्या लिख देंगे, तो 14 लिख देंगे। काफ़ी आसानी से क्वेश्चन बनने वाला है, आप लोग जरूर ठीक से बनाइएगा तो जरूर बनेगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी में का क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है B नंबर क्या कर रहा है, एक दूसरा पद दे दिया है 13, और चौथा पद क्या दे दिया है, तो 3 दे दिया है। तो दूसरा पद के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो A+ क्या होता है, दूसरा पद के लिए फॉर्मूला A + D बराबर कितना दिया है, तो 3 दे दिया है, 13 दे दिया है। A + D बराबर 13 दे दिया है। और चौथा पद के लिए A + 3D बराबर कितना दिया है, A + 3D बराबर कितना दिया है, तो 3 दे दिया है। तो क्या करेंगे, तो इसको घटा देंगे। क्या करेंगे, घटा देंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये भी माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस A है और एक प्लस है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और देख रहे हैं -3D है और वहाँ पे +D है, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये -2D बच जाएगा। कितना बच जाएगा,
-2d बराबर यहाँ पे 13 में से 3 चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। तो d बराबर कितना हो जाएगा, तो -10 बट्टे कितना हो जाएगा, -10/2 हो जाएगा। माइनस नीचे आएगा लेकिन माइनस नीचे नहीं रहता है, ऊपर चला जाता है तो हम ऊपर लिख दिए। तो 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो d का मान कितना आ गया, तो d का मान हम लोग को -5 आ गया। a का मान अब निकालना है, तो चलिए a का भी मान निकाल देते हैं। d का मान कितना है, तो d का मान -5 है। तो a का मान उस समीकरण 1 में रख देते हैं। तो a प्लस क्या है, a प्लस d बराबर कितना है, तो 13 है। कितना है, 13 है। तो a का मान a प्लस माइनस हो जाएगा और d का मान कितना है, तो d का मान -5 है तो -5 लिख देंगे और बराबर 13 है तो 13 लिख देंगे। तो a का मान कितना निकल जाएगा, तो a को लिख देंगे a, और देख रहे हैं इधर 13 को 13 लिख देंगे और देख रहे हैं इधर माइनस में 5 है बराबर के उधर जाएगा तो a क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो a का मान कितना निकल गया, तो a का मान हम लोग को निकल गया 13, 5 कितना निकल गया, तो 18 निकल गया। कितना निकल गया, 18 निकल गया। a का मान कितना निकल गया, 18 निकल गया। d का मान निकल गया -5। तो a का मान हम लोग को प्रथम पद कितना आ गया, तो प्रथम पद 18 आ गया। कितना आ गया, प्रथम पद 18, a को ही कहते हैं। और क्या निकालना है, तो तीसरा पद हम लोग को निकालना है। तो तीसरा पद के लिए हम क्या करते हैं, इसे मिटाकर तीसरा पद निकाल देते हैं। क्या करेंगे, हम तीसरा पद निकालना है। तो चलिए इसे ही मिटाकर हम तीसरा पद निकाल देते हैं। काफ़ी आसान क्वेश्चन पूछने वाला है इस साल बोर्ड एग्जाम में, बिल्कुल ही टेंशन नहीं लेना है आप लोग को। तो चलिए इसमें क्या, तीसरा पद के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो a3 बराबर होता है a प्लस 2d होता है। a प्लस कितना होता है, 2d होता है। तो a3 को a3 ही लिख देंगे, बराबर है तो बराबर लिख देंगे। a का मान कितना है, तो a का मान 18 है। कितना है, 18 है। प्लस 2 का 2 लिख देंगे और d का मान कितना है, तो -5 है तो -5 लिख देंगे। तो a3 बराबर क्या हो जाएगा, तो 18 को 18 ही लिख देंगे। 18 और 5 दूना कितना हो जाएगा, 10, लेकिन माइनस में होगा तो -10 लिख देंगे। तो a3 बराबर कितना आ जाएगा, तो 18 में से 10 चला जाएगा तो 8 आ जाएगा। यानी a3 का मान कितना आ गया, तो a3 का मान हम लोग को 8 आ गया। अब क्या निकालना है, तो 3 नंबर क्वेश्चन का सॉल्व करना है। तो चलिए इसे भी मिटा कर सॉल्व कर देते हैं। काफ़ी आसानी से क्वेश्चन बनने वाला है, आप लोग को बिल्कुल ही टेंशन नहीं लेने वाला है। आप लोग को बस फार्मूला याद रखना होगा कि a किसे कहते हैं, d किसे कहते हैं, n किसे कहते हैं, एम किसे कहते हैं, ए किस तरह निकलेगा, बी किस तरह निकलेगा, आप लोग को सब मालूम होना चाहिए तभी क्वेश्चन बनेगा। आप लोग वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा लो, तो भी समझ में आएगा। आप लोग को डाउट बिल्कुल ही नहीं होगा, आप लोग वीडियो देखिएगा लो तो। और वीडियो डाउट होगा तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज भी कर सकते हैं आप लोग। तो चलिए अब क्या है, ए का मान दे दिया है। तो ए का मान इसमें कितना दिया है, तो ए का मान हम लोग को -4 दे दिया है, यानी प्रथम पद दे दिया है -4। और कितना पद दिया है, कितना पद दे दिया है, 1 2 3 4 5, पांचवा पद कितना दिया है, तो पांचवा पद 6 दे दिया है। तो a प्लस कितना हो जाएगा, a प्लस 5d बराबर कितना दे दिया है, तो 6 दे दिया है। कितना दे दिया है, 6 दिया है। तो a का मान इसमें रख देते हैं तो d का मान निकल जाएगा। तो चलिए रख देते हैं। तो a का मान कितना है, -4 है। प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 5d है तो 5d लिखेंगे, बराबर यहाँ पे कितना है, तो 6 है तो 6 लिख देंगे। अब क्या करेंगे यहाँ पे, तो 5d बराबर क्या हो जाएगा, तो 5d बराबर यहाँ पे देख रहे हैं 4 माइनस में बराबर की उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। और 4 और 6 कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। तो 10 लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 5d है तो 5d लिख देंगे, बराबर है तो बराबर, और d यहाँ पे 5 यहाँ पे मिटा दे रहे हैं क्योंकि उधर लेकर जाना है हमें, क्या उधर लेकर जाना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 बट्टे कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। तो 5 हो जाएगा। तो d का मान यहाँ से कितना निकल गया, तो 2 निकल गया। 5 दूना कितना होता है, 10 होता है। तो d का मान हम लोग को निकल गया कितना, तो 2 निकल गया। अब क्या करेंगे, दूसरा पद निकालना है। तो दूसरा पद के लिए क्या हो जाएगा, तो दूसरा पद के लिए हो जाएगा a प्लस a2 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस d हो जाएगा। कितना हो जाएगा, a प्लस d। तो एक a2 बराबर कितना हो जाएगा, तो a का मान कितना है, तो -4 है। और d का मान कितना है, तो 2 है। कितना है, तो 2 है। तो ये जोड़ेंगे लो तो ये कितना आ जाएगा, तो -2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे -2। अब क्या करेंगे, a3 का निकालेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे निकाल देते हैं। a3 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस क्या हो जाएगा, a प्लस 2d हो जाएगा। कितना हो जाएगा, a प्लस 2d। तो a3 को a3 लिख देंगे, यानी तीसरा पद। तो a का मान कितना है, तो a का मान है -4 और प्लस कितना है, 2। और d का मान कितना है, तो d का मान 2 है। तो 2 दूना कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4। तो 4 एक प्लस में एक माइनस में, तो a3 का मान कितना आ जाएगा, तो a3 का मान हम लोग को 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, a3 का मान 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है,
यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा। अब चलिए A4 का मान निकाल लेते हैं। तो A4 बराबर क्या दिया है, तो A4 के लिए फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस 3D होता है। A प्लस 3D, तो A4 को 4 ही लिखेंगे, बराबर A का मान कितना है, तो A का मान -4 है तो -4 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस देंगे, और D का मान कितना है, तो 2 है तो D का मान 3 दूना कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो A4 बराबर कितना आ गया, तो A4 बराबर हम लोग को आ गया A प्लस D। तो A4 बराबर कितना है, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा। तो A4 का मान कितना निकल गया, तो 2 निकल गया। और एक यहाँ पे रहना चाहिए, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठवां पद, लेकिन यहाँ पे एक और बॉक्स रहना चाहिए। तो एक और बॉक्स, चलिए A5 का निकाल देते हैं। तो A5 का हम लोग निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। एक बॉक्स छूट गया, आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आप लोगों को ठीक से बनाना है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कर बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, क्या AP 11 8 5 2 का एक पद -150 है, तो क्यों। तो क्यों आप लोग को बनाना है, ये कैसे बनेगा क्वेश्चन, तो इसमें A का मान निकालना होगा, D का मान निकालना होगा, तब ये क्वेश्चन बनेगा, अन्यथा ये क्वेश्चन आप लोग से नहीं बनेगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, आप लोग से हम बना देते हैं ये क्वेश्चन को। तो ये क्या करना है, इसमें A का मान लिखना होगा, D का मान लिखना होगा, तभी बनेगा, अन्यथा ये नहीं बनेगा। तो A का मान कितना दे दिया है, तो A का मान इसमें दे दिया है 11 दे दिया है। कितना दे दिया है, 11 दे दिया है। और D का मान कितना दे दिया है, तो D का मान निकालने के लिए A2 - A1 का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, यानी दूसरे पद में से आगे वाले पद में से जस्ट उसके पीछे वाले पद को घटा देने से D निकल जाएगा। तो A2 का मान कितना है, तो A2 का मान 8 है, और A1 का मान कितना है, तो 11 है, तो ये 11 लिख देंगे। D बराबर क्या हो जाएगा, तो D बराबर हो जाएगा, ये जुटेगा तो ये कितना आ जाएगा, तो -3 हो जाएगा। यानी D A का भी मान निकल गया, D का भी मान निकल गया, और AN का मान हम लोग को कितना दिया है, क्वेश्चन में दे दिया है, -150 दे दिया है। कितना दे दिया है, -150 क्वेश्चन में ही दे दिया है। अब क्या करेंगे, तो फार्मूला लिखेंगे। क्या लिखेंगे, फार्मूला लिखेंगे। तो चलिए इसे बनाते हैं। फार्मूला क्या होता है, AN का फार्मूला आप लोग को मालूम होना चाहिए। तो AN का फार्मूला होता है AN बराबर A प्लस N-1 इंटू डी होता है। A प्लस N-1 इंटू डी होता है। AN का मान कितना दिया है, तो AN का मान -150 दिया है। कितना दिया है, -150 दिया है। बराबर है तो बराबर लिखेंगे। A का मान कितना है, तो A का मान हम लोग को 11 दिया है। कितना दिया है, 11 दिया है। प्लस है तो प्लस लिखेंगे। N का मान कितना है, तो N का मान हम लोग को निकालना है, तो वैसे ही रहने देंगे। और -1 है तो 1 लिख देंगे। D का मान कितना है, तो -3 है तो -3 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे -150 लिख देंगे, -150 लिख देंगे। और यहाँ पर क्या करेंगे, देख रहे हैं 3 उधर गुणा में है, बराबर की इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। और 11 है तो यहाँ पे 11 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे -150 है तो -150 लिख देंगे। क्या लिखेंगे, -150 है तो 150 लिख देंगे। अब यहाँ पे अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या करेंगे, -150 है तो 150 लिख देंगे। कितना लिख देंगे, -150 है तो 150 लिख देंगे। और देख रहे हैं इधर प्लस में है, 11 है, बराबर की इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। बराबर है तो बराबर दे देंगे। N-1 इंटू डी का मान कितना आया था, तो -3 आया तो -3 लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो -161 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 161 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन माइनस का ही चिन्ह रहता है। और N-1 है तो N-1 इंटू डी का मान कितना है, तो 3 है तो 3 लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो चलिए हम इसे आगे कर लेते हैं काम। यहाँ पे सॉल्व भी से कर लेते हैं। तो ये कितना है, -161 है। कितना है, 161 है। कितना है, -161। और देख रहे हैं 3 उधर गुणा में है, बराबर की इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। और N-1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, N-1, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, तो ये कटेगा तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 5 = 15। कितना हो जाएगा, तो 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15 और कितना हो जाएगा, 11। 3 × 5 = 15 और 11 हो जाएगा। तो ये कटेगा नहीं। क्या हो जाएगा, कटेगा नहीं। तो इसका क्या हो जाएगा, संभव नहीं है।
संभव नहीं है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, नहीं लिख देंगे। क्या लिख देंगे, नहीं लिख देंगे तो क्योंकि इसका मान संभव नहीं है, 150 पद नहीं है किसी का भी, ये AP का 150 -150वां पद नहीं है तो नहीं लिख